तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व की तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ में बैठक की है और दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 30 और 31 अक्टूबर को लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इस पर्व की विशिष्ट परंपरा हमेशा से रही है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हर एक व्रतधारी श्रद्धालु जन को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें ताकि पर्व का आयोजन सुचारू पूर्वक संपन्न हो। इस वर्ष स्वच्छ और सुरक्षित छठ का संदेश लेकर लोगों की जरूरत के अनुसार सभी प्रबंध किए जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छठ महापर्व में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की सपरिवार सहभागिता होती है। ऐसे में नदी घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, मोबाइल, टॉयलेट, पेयजल सहित तमाम जन सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जाए। स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए सभी व्यवस्था होनी चाहिए। आज कुछ लोग एसएसपी ऑफिस में गए थे जो कि थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र अंतर्गत मंगतपुरम के रहने वाले थे। इन लोगों का कहना था कि इनके द्वारा पीछे ईसाई धर्म को स्वीकार किया गया था। अब इनका यह कहना है कि इनको कुछ लोगों के द्वारा आजमगढ़ में सूर्य उपासना के पर्व डाला छठ को लेकर अर्घ देने की तैयारियां अब अंतिम चरण पे पहुंच गई और इस दौरान नदी, नहर, तालाब, पोखरे स्थानों पर वेदी बनाने का काम पूरा कर लिया गया है और नदी किनारे घाटों पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही छठ मैया, सूर्य भगवान समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करने का जो क्रम है वो आगे बढ़ रहा है। तो वहीं फल मंडियों में भी सामानों की बिक्री देखने को मिल रही है। इसकी वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ भी है। वहीं बलिया में छठ पर्व के शुभ मौके पर युवा चेतना मंच ने हजारों व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया है। इस दौरान युवा चेतना मंच के संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में पूर्वांचली समाज ही है जो भगवान सूर्य के हर रूप को पूजता है। उन्होंने ये भी कहा कि छठी मैया की कृपा से भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चुका है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि छठ पर्व के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश रखा जाए। छठ के पावन अवसर पर बलिया में छठ व्रतियों के बीच में पूजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। नारियल, सूप, साड़ी। हम हर साल छठ व्रतियों के बीच यह प्रसाद वितरण करते हैं। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य के हर रूप की पूजा की जाती है। पूर्वांचल के लोग छठ को पूरी दुनिया में मनाते हैं। छठी मैया के आशीर्वाद से, भगवान सूर्य की कृपा से भारत दुनिया में अपना डंका बजा रहा है और छठ के पर्व पर बलिया सहित पूरा पूर्वांचल, पूरा हिंदुस्तान भाव विभोर है। युवा चेतना का प्रयास है वंचित वर्ग को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि छठ के पावन पर्व पर राष्ट्रीय छुट्टी की घोषणा हो। जय छठी मैया। छठ महापर्व की शुरुआत कल से हो चुकी है। आज छठी महिलाएं और पुरुष खरना करेंगे। इसके बाद महिलाएं कल अस्ताचलगामी भगवान रवि को पहला जल देने वाली हैं। उसके बाद सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद इस महापर्व का समापन हो जाएगा। इसको लेकर गाजीपुर के बाजारों में चारों तरफ रौनक नजर आ रही है और सुबह से ही बाजारों में खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने महिलाओं से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस दौरान बाजारों में खासी भीड़ देखने को मिली है और सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ में इस व्रत का समापन भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए शहीद सैनिक राहुल गौरव की शहादत को नमन किया है और उनके आश्रितों को सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग में सेवायोजित करने का निर्णय भी सीएम योगी ने लिया है और इस बात को उन्होंने ट्वीट करते हुए साझा किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ललितपुर पहुंचे, जहां पर इस दौरान लवकुश जन्मोत्सव कार्यक्रम में शरीक हुए, जहां पर उन्होंने दो बड़ी घोषणाएं की हैं। आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य ने पहली नाराहाट क्षेत्र को विकासखंड बनाने और दूसरी फूड पार्क बनाने की घोषणा की है। साथ ही ये भी बता दें कि कार्यक्रम के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक करी और सूबे की जो स्थितियां हैं उसके बारे में अपडेट भी लिया। जितनी जल्दी से जल्दी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे और आप सब
के दूर न जाना पड़े, इसकी व्यवस्था करें। दूसरा, हमारी सरकार तो गांव गरीब किसान के लिए है ही, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, उसको मजबूत बनाने के लिए है ही। मौलाना सायम मेहंदी को शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की दूसरी बार अध्यक्षता मिल चुकी है। आज लखनऊ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बोर्ड के सभी सदस्यों ने मौलाना सायम मेहंदी के नाम पर मुहर लगा दी, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है। 18 दिसंबर को हमारा जो अधिवेशन होगा राष्ट्रीय, वो 18 दिसंबर संडे को मुंबई में होगा। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ कॉमन सिविल कोड का मामला उठा। कॉमन सिविल कोड की ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड भरपूर तरीके से मुखालिफत करता है। लिहाजा कॉमन सिविल कोड हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड कॉमन सिविल कोड को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रह गई बात इसकी मदरसे के सर्वे की, तो जहां तक मदारिस अरबिया का सर्वे है जरूर सरकार कराए, मगर ये भी देखे कि मदारिस अरबिया ने इस मुल्क की आजादी में अहम योगदान किया है। लिहाजा हम इस मदारिस अरबिया को फरामोश नहीं कर सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या दो निगाहों से नहीं देखना चाहिए कि हम दो निगाह से देखें, हिंदू को अलग निगाह से देखें, मुसलमान को अलग निगाह से देखें। हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की दो आंखें। लिहाजा हुकूमत, चाहे वो प्रदेश की हुकूमतें हों या वो केंद्र की हुकूमत हो, वो लोगों के अंदर शिक्षा पैदा करे। जब वो लोगों में एजुकेशन पैदा करेगी, शिक्षा का मेयार आगे बढ़ेगा, तो आप देखिएगा धीरे धीरे हर चीज कंट्रोल में आ जाएगी। कहने से जनसंख्या नहीं कंट्रोल होती है। जनसंख्या कंट्रोल के लिए सबसे पहले कोशिश इस बात की होना चाहिए है कि हम अपने बच्चों का तालीमी मेयार बुलंद करें। तो एनडीपी सीएम राजेश पाठक बाराबंकी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने सपा पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप के बड़े भाई अशोक सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की, उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको ये बता दें कि 3 दिन पहले सपा पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप के बड़े भाई का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया था। तो वहीं शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद डिप्टी सीएम राजेश पाठक बाराबंकी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण भी किया है। अयोध्या में दीपोत्सव स्थल यानी कि राम की पैड़ी को एक स्टेडियम के तौर पर विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि आने वाले समय में राम की पैड़ी पर ओपन स्टेडियम की तर्ज पर सीढ़ियां बनाई जाएंगी। इस सीढ़ियों पर 1 लाख लोग बैठ सकेंगे और एक साथ दीपोत्सव का नजारा देख सकते हैं, जिसको लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने जनता टीवी से बात करते हुए ये भी बताया कि हम इसको लेकर शासन से बात कर चुके हैं और जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में राम की पैड़ी के सामने जो रोड का स्लेब है उस पर सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा, ताकि राम की पैड़ी स्थित दीपोत्सव स्थल की भव्यता और दिव्यता का विकास हो और हर कोई उसका दीदार कर सके। सभी आप देख रहे हैं कि दीपोत्सव का जो त्यौहार है अयोध्या के रूप में एक विशिष्ट रूप से मनाया जा रहा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे कैपेसिटी हमारी बढ़े और क्षमता हमारी बढ़े वहाँ पे। तो वहाँ जो हमारे पास जो स्लोप है वहाँ पे हम लोग सीढ़ियाँ बनाना चाह रहे हैं स्टेडियम की तरह, एमपी थिएटर की तरह। तो वो एक प्रपोजल हम लोगों ने शासन से बात की है और उसको जल्दी स्वीकृति करा के उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगली बार जो दीपोत्सव हो उसमें ज़्यादा कैपेसिटी उसमें आ सके। तो ये एक विचार के रूप में है जिसको हम लोग परिणत करेंगे। बात करेंगे सहारनपुर के, जहां पर किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गढ़गंगा मेले में भैंसा बुग्गी पर जिला प्रशासन की रोक लगाने के आदेश को मानने से इनकार करते हुए किसानों से धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। उन्होंने छुटमलपुर में किसान नेता राजवीर काम्बोज के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खेती किसानी को बचाने के लिए देश में एक और बड़ा आंदोलन खड़े होने की जरूरत है, जिसका हम प्रतिनिधित्व जरूर करेंगे। पहला ट्रैक्टर बंद करे, ट्रैक्टर सड़क पर नहीं जाएगा, ना मेले में ट्रैक्टर जाएगा, ना झोटा बुक जाएगा। ये किसान लॉकडाउन, सीधा किसान लॉकडाउन कर दे रहे इसमें। एक को क्यों कर रहे? मतलब देश में हालात ये होगी कि सरकारी किसान मजदूर लॉकडाउन करेंगे ये देश में। उसके लिए किसान गांव के लोग तैयार रहे। सरकार की जो हालात हैं उनके मंसूबे ठीक नहीं है। हमने भी कहा भाई पशु भी जाएगा या ट्रैक्टर भी जाएगा।
8 दिन का राशन लेकर जा रहे, जो पुलिसकर्मी जहां पर रोका वहीं बैठ जाओ, क्योंकि घर से जब 8 दिन रहना ही है तो हमारा मेला वहीं है भाई। हमारी गंगा तो जो कोई रोकेगा, हमारी गंगा वहां पे है। आंदोलन करने पड़ेंगे, एक बड़ा आंदोलन देश में फिर आएगा, उसकी तैयारी सब लोग रखें। आजमगढ़ में एटीएस और स्थानीय पुलिस की 2 दिनों से लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है और इसी क्रम में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी आजमगढ़ ने बताया कि बिलरियागंज थाने के अंतर्गत गौसपुर गांव और शहर कोतवाली के अंतर्गत पांडे बाजार में यूपी एटीएस और आजमगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई के दौरान अवैध असलहों सहित बिलरियागंज से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीमों ने आरोपियों से पूछताछ के दौरान पाया कि अवैध हथियारों और कारतूसों की तस्करी बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है और बाकी के आरोपियों की तलाश भी हो रही है। एटीएस और पुलिस की संयुक्त छापेमार कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश एटीएस व आजमगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में अवैध असलहों के अंतर्राज्यीय तस्करों को भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित अवैध असलहों, कारतूस, खोखा कारतूस, अर्धनिर्मित पेनगन व शस्त्र बनाने के विभिन्न सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम आफ्ताब आलम पुत्र फिरोज आलम थाना बिलरियागंज अंतर्गत रहने वाला है और मैनुद्दीन शेख पुत्र सम्मू अहमद जो पतीला गौसपुर थाना बिलरियागंज का रहने वाला है। इन दोनों को अवैध शस्त्रों के निर्माण व गन हाउस से कारतूस प्राप्त कर उनकी गैर कानूनी ढंग से बिक्री तस्करी करने के संबंध में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ काजी गन हाउस आसिफगंज पांडे बाजार जो थाना कोतवाली आजमगढ़ के अंतर्गत है, इसके संचालक सैयद काजी अरशद के माध्यम से इनके द्वारा पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों में तस्करी की जाती थी व कारतूस को अवैध रूप से गन हाउस से प्राप्त कर डिमांड के अनुसार सप्लाई किया जाता था। शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी अमरोहा पहुंची, जहां पर उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने पीएम मोदी को भगवान का प्रतिनिधि बताया। आपको बता दें, गुलाबो देवी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए संभल के लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो देश का राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। उन्होंने कहा कि मैं देश के राजा को भगवान का प्रतिनिधि मानती हूं क्योंकि वो जनता के लिए काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सनातनी हैं, हमारे यहाँ पे तो गौ माता में भी भगवान के दर्शन होते हैं। हर इंसान में हम लोग भगवान को खोजते हैं, इसलिए कौन क्या कह रहा है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी निगाह में देश का राजा भगवान का प्रतिनिधि है। ये हम देखेंगे, आज समीक्षा बैठक करने हम आए हैं जो मुरादाबाद मंडल हमें मिला हुआ है मंत्री समूह के साथ में। तो आज इस जिले में मैं आई हूँ और जो भी कार्यक्रम दिए गए हैं शासन स्तर पर वो सारे कार्यक्रमों को पूर्ण करेंगे, जिसमें तिगरी मेला भी है। सौभाग्य मेरा कि मैं आज गंगा जी के दर्शन करूंगी। ऐसा है ना, हम किसी को कौन व्यक्ति क्या बयान दे रहा है उस पर नहीं जाना चाहते हैं। हमारा सनातन धर्म है, हम सनातन, हमारी संस्कृति सनातन की है। उसमें हम वृक्ष में भी भगवान को देखते हैं, गौ माता में भी 33 करोड़ देवताओं के लिए देखते हैं। जहाँ भी नजर डालते कण कण में हम भगवान के दर्शन करते हैं। तो जो हमारे हिंदुस्तान का राजा है, क्या हम उसको भगवान का प्रतिनिधि नहीं मान सकते? कौन सा हमने खराब किया है? सभी जो भी राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान का रूप होता है, क्योंकि वो जनता का पालन करता है। कौन क्या कह रहा है हम उस पर नहीं जानना चाहते। तो गुलाबो देवी का बयान आपको याद दिला देते हैं। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार हैं और जब तक चाहें तब तक प्रधानमंत्री वो बने रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिहाज से 2 से 4 नवंबर तक लखनऊ में राष्ट्रीय सेमिनार का महाआयोजन किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित अलग अलग कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार और आईआईए के संयुक्त प्रयासों से 2027 तक खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अचानक मदरसे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मदरसे का जायजा लिया, मदरसे में चल रही शिक्षा व्यवस्था को भी जाना, साथ ही छात्रों से बातचीत की। इतना ही नहीं, मंत्री ने कक्षा में पहुंचकर बच्चों को खुद पढ़ाया और मंत्री की क्लास में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनका वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। जब भारत में दुनिया के गौरव बढ़ने की बात होती है तब कांग्रेस देश को बांटने का काम करती है।
जिस देश ने भारत पर अपनी हुकूमत कायम की, अपना शासन किया, आज उसी ब्रिटेन में भारतीय मूल का व्यक्ति अगर ब्रिटेन के सर्वोच्च पद पर आसीन होता है तो देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन कांग्रेस इसमें भी राजनीति ढूंढ रही है। ऋषि सुनक किसी भी समुदाय से हों, लेकिन वो भारतीय हैं, लेकिन इसमें भी कांग्रेस देश को बांटने का काम करती नजर आ रही है। ये कहना था भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर का। इस दौरान राजकुमार चाहर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला है। एक्चुअली में कांग्रेस पार्टी को आदत बन गई है, जब भी कोई राष्ट्र के गौरव की बात होती है वो नकारात्मक बात करते हैं। आज ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटिश में प्रधानमंत्री बने हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ये हमारे लिए, सबके लिए गौरव की बात है कि जिस देश ने भारत पर लंबे समय तक राज किया हो और उस देश में जाके हमारे देश का ही एक बालक वहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये तो हम सबके लिए गौरव की बात है। और वो अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये इस रूप में जो देखते हैं कांग्रेस, ये देश को हमेशा से बांटने का काम करती है। नाम रखते हैं भारत जोड़ो यात्रा का, कांग्रेस टूटते हुए इन पर संभलती नहीं है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये देने वाले लोग हैं, तो इनकी तो बुद्धि पे जितना तरस खाया जाए उतना कम है।